जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अब तक हम श्रवण कर चुके हैं माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 5 तक। उससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। मेरा आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आप भी कहीं न कहीं पुण्य के भागी बन सकें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, माघ मास की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इसे शीतकालीन ऋतु का हिस्सा माना जाता है और इस मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास के दौरान भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती है और विशेष रूप से माघ स्नान का आयोजन किया जाता है। माघ मास में विशेष रूप से गंगा स्नान और पुण्य कार्यों में लिप्त रहकर पापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है। प्रिय भक्तों, माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 6 श्रवण करने से पहले हम श्रवण करेंगे कि एक राजा ने किस तरह से माघ मास में स्नान कर अपने आप को धन्य किया। तो बोलिए माघ के स्नान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत दानी और धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी कि राजा के पास कोई संतान नहीं थी। उसने कई तपस्वियों और आचार्यों से आशीर्वाद लिया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन राजा ने माघ मास के प्रारंभ में गंगा नदी के तट पर स्नान करने का संकल्प लिया। राजा ने माघ मास के पूरे महीने भर गंगा में स्नान किया, उपवासी रहे और ध्यान धारणा की। अंत में भगवान विष्णु ने राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि माघ मास में गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जो सारे पापों को नष्ट कर देता है और आशीर्वाद की वर्षा करता है। भगवान ने राजा से कहा कि वह इस मास के दौरान नियमित रूप से गंगा स्नान करें और उनका वरदान प्राप्त हुआ। राजा ने इसी प्रकार माघ मास के महत्व को समझा और उसका पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई और उसका राज्य समृद्ध हुआ। तो बोलिए माघ के स्नान की जय। अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का 6वां अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़ और चीनी इत्यादि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्यायु लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए हुए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, नहीं कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे
और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का अध्याय कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।